पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम। खानिया, नारोवाल, मलकवाल, फालिया में बादल बरस पड़े। मलिका कोहसार मरी में भी बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मटियारी, हाला समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में अब्र करम खूब बरसा। कश्मोर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा। खैरपुर नाखनशाह में बारिश के बाद सैलाब का खतरा। उमरकोट, गिरदोनवा में बारिश जारी। डेरकी में छत और दीवार गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। रिलीफ उनको दिया गया जो मांगने ही नहीं आए थे। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के तफसीली फैसले पर किसी को हैरानी नहीं हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला आइन से बाहर जाकर लिखा गया। इख्तिलाफी नोट लिखने वाले जजेस के फैसले ने सवालिया निशान उठा दिए। दोनों जजेस ने संजीदा नकात उठाए, उनका जवाब आना ज़रूरी है। आज़ाद अरकान ने उस जमात को ज्वाइन किया जो वजूद ही नहीं रखती थी। एक पार्टी का हलफनामा देकर अब कैसे फ्लोर क्रॉसिंग की जा सकती है। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज भी जारी। कारकुन मरी रोड पर मौजूद अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी जमात इस्लामी के धरने का दूसरा रोज। शुरका के महंगाई और बिजली बिल में भारी टैक्सेस के खिलाफ नारे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का योम शोहदा पुलिस के मौके पर शोहदा को खराज अकीदत। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस के शोहदा ने गिरान कदर खदमात अंजाम दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि शोहदा पुलिस ने कौम के कल की खातिर अपना आज कुर्बान किया। कौम पुलिस के शोहदा को सलाम पेश करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि पुलिस के शोहदा पूरी कौम का फ़ख्र है। रिलीफ उनको दिया गया जो मांगने ही नहीं आए थे। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के तफसीली फैसले पर किसी को हैरानी नहीं हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला आइन से बाहर जाकर लिखा गया। इख्तिलाफी नोट लिखने वाले जजेस के फैसले ने सवालिया निशान उठा दिए। दोनों जजेस ने संजीदा नकात उठाए, उनका जवाब आना ज़रूरी है। आज़ाद अरकान ने उस जमात को ज्वाइन किया जो वजूद ही नहीं रखती थी। एक पार्टी का हल्फनामा देकर अब कैसे फ्लोर क्रॉसिंग की जा सकती है। मुल्क भर में मानसून का जोरदार स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम। खानिया, नारोवाल, मलकवाल, फालिया में बादल बरस पड़े। मलिका कोहसार मरी में भी बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मटियारी और हाला समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कश्मोर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा। खैरपुर नाखनशाह में बारिश के बाद सैलाब का खतरा। उमरकोट, गिरदोनवा में बारिश जारी। डेरकी में छत और दीवार गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मानसून बारिशों के बाद नदी नालों और दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर तूफानी बारिशें। कहा सुल्तान और छाछड़ के नदी नालों में निचले दर्जे के सैलाब। रुझान में मंगा नाला बेफर गया। नाला मंगा के सैलाबी पानी ने फसल तबाह कर दी। गुरु बैराज में पानी की सतह बुलंद हो गई। खैरपुर में कटी बंद टूट गया। बंद टूटने से सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। 200 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। कलात में बारिश से नदी में तुग़यानी आ गई। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज भी जारी। कारकुन मरी रोड पर मौजूद अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी जमात इस्लामी के धरने का दूसरा रोज। शुरका के महंगाई और बिजली बिल में भारी टैक्सेस के खिलाफ नारेबाजी। शोहदाए पुलिस को कौम का सलाम। मुल्क भर में आज योम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकारीब। गुजरावाला में अशरफ मार्ट पुलिस लाइन्स में तकरीब। SSP अशरफ मार्ट शहीद और दीगर शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। SSP अशरफ मार्ट 6 मई 1997 को दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की।
योम शोहदाए पुलिस पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत। कहा कि आज पुलिस के शोहदा की बहादुरी और कुर्बानियां याद करने का दिन है। शोहदाए पुलिस ने कौम के कल की खातिर अपना आज कुर्बान किया। कौम पुलिस के शोहदा को सलाम पेश करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस अफसरान और जवानों ने लहू से तारीख रकम की है। पुलिस शोहदा पूरी कौम का फख्र है। दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे और पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती कहते हैं, दहशतगर्दों के लिए हमारी पुलिस और लेवीज काफ़ी हैं। बलोचिस्तान में मजहब और कौम परस्ती के जरिए दहशतगर्दी फैलाई गई। बंदूक उठाने वालों का मुकाबला किया जाएगा। सूबे को हमेशा पार्लियामेंट से हुकूक मिले। शोहदा के लवाहिकीन के लिए हुकूमत हर इकदाम उठाएगी। कोयटा में योम शोहदाए पुलिस पर तकरीब से खिताब। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को खित्ते में कशीदगी कम करने का मशवरा। जो बाइडन ने नेतन्याहू को खत में खरी खरी सुना दी। कहा कि झूठ ना बोलो, सदर की बेकदरी ना करो। सहाफ़ी के सवाल पर बोले कि मालूम नहीं, ईरान जवाबी हमले से दस्तबरदार हो जाएगा। अमरीकी सदर ने गजा में यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के लिए फौरी इक़दाम पर जोर दिया। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले और बमबारी ना रुक सकी। इसराइली फ़ौज का एक बार फिर गजा में पनाह गुज़ीन स्कूल पर हमला। बच्चों समेत 17 फ़लस्तीनी शहीद, 60 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। सिहोनी फ़ौज की स्कूल पर हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों के दौरान भी बमबारी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की जानिब से 2 ड्रोन हमले। हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड के कमांडर समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। बांग्लादेश में तलबा का सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का इंडिया। बांग्लादेशी तलबा ने मुल्क भर में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने के लिए एहतजाजी रैलियां निकाली। गुज़श्ता माह सिविल सर्विस के मुलाजमीन के कोटे के खिलाफ रैलियों ने जानलेवा फसादात को जन्म दिया। इन फसादात में 200 से ज़ायद अफराद जाम हक हुए थे। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की मुहिम। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कामिला हैरिस के साथ मुबाहिसे से राह फरार हो गए। साबिक सदर ने अपने बयान में कहा, कामिला हैरिस के बाइडन की जगह लेने से ABC पर मुबाहिसा तमाम हो गया। मजीद किसी भी मुबाहिसे की जरूरत नहीं रही। ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान सितंबर में एक TV पर मुबाहिसा होना था। पेरिस ओलंपिक्स में ज़्यादा मेडल्स की दौड़ में चीन सबसे आगे। सनसनीखेज मुकाबलों के 8वें रोज भी चीन की 16 गोल्ड मेडल्स के साथ टॉप पर पोजीशन। अमरीकी एथलीट्स की भी उम्दा परफॉर्मेंस। अमरीकी खिलाड़ियों ने अपने मुल्क को 14 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन पर पहुंचा दिया। अमरीकी स्विमर केटी ने 800 मीटर फ्री स्टाइल का गोल्ड मेडल जीत लिया। ओलंपिक्स की तारीख में किसी भी खातून एथलीट होने का निस्फ सदी का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। पेरिस ओलंपिक्स मुकाबलों का 8वां रोज अल्जायर की बॉक्सर ईमान खलीफ ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई। बॉक्सिंग मुकाबले में खातून के 66 किलोग्राम कैटेगरी में ईमान खलीफ का मुकाबला हंगरी की हमोरी से था। ईमान खलीफ ने हरीफ खिलाड़ी को पॉइंट्स की बुनियाद पर 5-0 से शिकस्त दी। सऊदी अरब में जद्दा सीजन की रानाइयाँ अपनी उरूज पर। एशियन नाइट्स के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी और इंडोनेशियन सकाफती म्यूजिकल कंसर्ट। पाकिस्तानी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्कियों के दिल जीत लिए। शायकीन की हज़ारों की तादाद में शिरकत। दिलनशीन आवाज़ के मालिक गुलकार किशोर कुमार का यौम पैदाइश। किशोर कुमार ने गुलकारी के अलावा कई फिल्मों में अदाकारी और हिदायतकारी के जौहर भी दिखाए। सऊदी अरब में जद्दा सीजन की रानाइयाँ अपनी उरूज पर। एशियन नाइट्स के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी और इंडोनेशियन सकाफती म्यूजिकल कंसर्ट। पाकिस्तानी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्कियों के दिल जीत लिए। शायकीन की हज़ारों की तादाद में शिरकत। दिलनशीन आवाज़ के मालिक गुलकार किशोर कुमार का यौम पैदाइश। किशोर कुमार ने गुलकारी के अलावा कई फिल्मों में अदाकारी और हिदायतकारी के जौहर भी दिखाए।
और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए मुजव्वजा शेड्यूल सामने आ गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए $70 मिलियन के बजट की मंजूरी दे दी गई। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल तमाम बोर्ड्स को भिजवा दिया। ब्रॉडकास्टर से भी शेड्यूल शेयर कर दिया गया। भारत के तमाम मैचेस लाहौर में शेड्यूल। पाक भारत टाकरा 1 मार्च को होगा। मंजूरी की सूरत में इफ्तिताही तकरीब कराची और इख्तितामी तकरीब लाहौर में होगी।